नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की शायद रोटी हजम नहीं होती अगर वो अपनी बेइज्जती ना करा ले। जी हाँ, शहबाज शरीफ समय समय पर अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं, अपनी हंसी उड़वाते रहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये तुर्की के दौरे पर गए थे, जहां इन्होंने तुर्की को आम की पेशकश करी थी। तब भी इनका काफी मजाक उड़ा था। इस बार भी इनका मजाक उड़ा है और मजाक उड़ा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में। दोस्तों, इस समय कजाकिस्तान के अंदर एससीओ की बैठक चल रही है। वहां पर इनकी मुलाकात होती है रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से। पुतिन साहब इनको कहते हैं कि भाई हमारे यहां तेल जो है, कच्चा तेल है, सरप्लस में है, अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं। बस फिर क्या था, फिर तो इन्हें भैया ऐसा लगा कि पुतिन साहब ने इनसे पूछ लिया, हमसे बड़ा कोई है नहीं। इन्होंने कहा कि भाई हम आपसे तेल तो खरीद लेंगे, लेकिन आपको तेल हमें उसी सस्ती रियायतों पे देना होगा जिस रियायती दरों पर आप भारत को देते हैं। बस फिर क्या था, पुतिन साहब ने भैया इनके छक्के छुड़ा नहीं थे। पुतिन साहब ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि आप पे तेल खरीदने का पैसा है क्या, मतलब आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार है जिससे आप तेल खरीद सकते हैं हमसे। यानी कि वहां भी इन्होंने बेइज्जती करा ली। आइए आज इस न्यूज पर बात करते हैं, ये न्यूज है क्या। तो देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको जगह दी है। जैसे एक में बताया गया कि पुतिन ऑफर्स मोर एनर्जी सप्लाईज, जबकि नव भारत टाइम्स ने ये न्यूज पब्लिश की जिसमें बताया कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान को रूस का बड़ा ऑफर, लेकिन शहबाज की एक शर्त बिगाड़ सकती है खेल। देखिए, इस न्यूज को समझने से पहले मैं आपको कुछ दिन पहले पीछे की घटना में लेके चलता हूं। आज से लगभग 2 सवा 2 साल पहले की घटना होती है। वो घटना ये थी कि रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो जाती है। अब जैसे इस वॉर की शुरुआत होती है, पूरी दुनिया खासकर अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश रूस पर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा देते हैं। अच्छा, जैसे उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है रूस पे, तो रूस को दिखाई दिया कि भाई तेरी इकोनॉमी अब खतरे में है। तो उसने भारत को एक ऑफर दिया कि अगर आप हमसे तेल खरीदेंगे तो हम आपको रियायत यानी सस्ते दर पे देंगे। बस भारत के पीछे हटने वाला था। खैर, भारत पर भी आपको जान के अचंभा होगा, अमेरिका और यूरोप के काफी सारे देशों ने जोर जबरदस्ती दिखाई, डराने की कोशिश करी, लेकिन भारत ने कहा भाई देखो, सुन लो स्पष्ट तौर से, जिसमें हमको फायदा होगा हम वो करेंगे। और भारत ने इनकी एक ना सुन के रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। आपको मैं बता दूं दोस्तों, मई 2023 में हम अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रूस से खरीद रहे थे दोस्तों, और वो भी सस्ते दामों पर, जिसकी वजह से सऊदी अरब भी काफी हद तक परेशान था, क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं कच्चे तेल के सऊदी अरब से। लगभग अपने टोटल रिक्वायरमेंट का 85% कच्चा तेल हम दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदते हैं, जिसमें से सऊदी अरब एक बहुत बड़े लेवल पर है दोस्तों। लेकिन फिर हमने क्या करा, मई 2023 में 42% कच्चा तेल रूस से खरीदना शुरू कर दिया अपनी जरूरतों का। इससे दुनिया के कई सारे देश परेशान भी हुए। आपको जान के अचंभा होगा दोस्तों, मई की बात करूं, मई 2023 में हम प्रतिदिन लगभग 1.96 मिलियन बैरल, लगभग मैं इसको अगर लाख में कहूं तो लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल हम रूस से खरीद रहे थे, यानी कि सस्ते दामों पर खरीदने की हम कोशिश कर रहे थे। इसी बीच भैया पाकिस्तान ने भी चीन के थ्रू, क्योंकि आपको पता है चीन और पाकिस्तान की एक ही यारी दोस्ती है, तो पाकिस्तान ने चीन से रिक्वेस्ट करी। चीन के कहने पर सस्ते दामों पर कच्चा तेल रशिया ने पाकिस्तान को भी भेज दिया। यानी पाकिस्तान को भी 1 या 2 शिपमेंट आ चुकी थी आज तक। ये तो पता नहीं, पहली शिपमेंट का तो सबको पता है, दूसरी या तीसरी आई या नहीं है इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक है, पहली शिपमेंट पहुंचा दी, रूस ने पाकिस्तान को भी सस्ते दाम पर कच्चा तेल दे दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों क्या हुआ, फिर उठापटक शुरू हुई और रूस ने भारत को भी जो डिस्काउंट दे रहा था उसमें कमी लानी शुरू कर दी। तो भारत ने भी रूस से संबंध हटा के दूसरे देशों से जो हमें सस्ते दाम पर तेल देने की कोशिश की शुरुआत करे थे, उनसे संबंध बनाने की कोशिश कर ली। रूस को समझ में आ गया कि भैया भारत भी अब तेरे दबाव में नहीं आएगा, उसने वो डिस्काउंट दोबारा से बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, यानी दोबारा से हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे कच्चा तेल देने की शुरुआत कर दी। इस बीच एक्चुअली रूस ने कहा कि देखिए भाई, आप हमें रुपये में डील करते हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड डील हो रही थी वो रुपये और रूबल में हो रही थी, यानी कि जो हमारी करेंसी है रुपया, उसमें हम उससे कच्चा तेल खरीद रहे थे। लेकिन रूस ने कहा देखिए, आप हमसे रुपये में ना डील करके जो चाइनीज करेंसी है युआन उसमें डील कीजिए। बस भारत फिर भड़क गया। भारत ने कहा नहीं नहीं, लेकिन आखिरकार फिर रूस को मानना पड़ा। रूस ने कहा ठीक है भाई, आप कोई विदेशी दूसरी मुद्रा नहीं दे सकते, आप रुपया ही दीजिए, हम रुपये में ही आपको तेल देंगे। अब भैया दोबारा से जैसे अब ये एससीओ की बैठक हुई, इसमें आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब पुतिन से मिले तो उनके दिमाग में वही था जो भारत के साथ रूस के संबंध चल रहे हैं, जिस तरीके से क्रूड ऑयल की डील चल रही है, यानी ट्रेडिंग हो रही है। तो जैसे ये ऑफर दिया पुतिन साहब ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि आप भी हमसे कच्चा तेल खरीद सकते हैं, तो देखिए शर्त क्या लगाई।
इन्होंने शरीफ साहब ने इन्होंने कहा कि आप हमें भी कच्चा तेल दीजिए, लेकिन उसी दर पे दीजिए जिस दर पे आप भारत को देते हैं, ये डिस्काउंट दीजिए। पुतिन साहब ने कहा ठीक है भी मंजूर है, दे देंगे आपको। लेकिन पुतिन साहब ने एक शब्द कह के बेइज्जती कर दी। वो कहा कि आपके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि आप हमसे कच्चा तेल खरीद सकते हैं, मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप हमसे कच्चा तेल खरीदने लायक हैं कि नहीं है, मतलब करवा ली बेइज्जती। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम भी ऐसी ट्रेड करेंगे जिस तरीके से आप भारत का रुपया लेते हैं। तो पुतिन साहब ने कहा भैया नमस्कार, उनके संबंध हमारे संबंध अलग लेवल के हैं, उनकी इकोनॉमी आपसे कई कई गुना बड़ी है, आपके बस की नहीं, आपकी करेंसी की क्या वैल्यू। मतलब पहले तो ये कह दिया स्पष्ट तौर से कि आपके पास क्या इतना विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि इतना पैसा है कि आप तेल खरीद सकें, और उसके बाद फिर भैया पाकिस्तान की करेंसी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो यानी कि घनघोर बेइज्जती करवाने में तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फेमस है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। लेकिन जाने से पहले आपको थोड़ा सा एससीओ के बारे में और बता देता हूं। ये जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इस समय इसकी एक मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, जहां पे पुतिन साहब और ये शहबाज शरीफ मिले हैं। तो अगर मैं एससीओ की बात करूं, जिसको हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन, ये जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। संघाई 5 की अगर बात करूं तो 5 देश कौन कौन से, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के साथ मिलकर वर्ष 1996 में इसका किया गया था, यानी संघाई 5 का निर्माण किया गया था। बाद में 9 देशों को एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस समय ये एससीओ के नाम से जाना जाता है। इसमें 9 जो देश हैं, जिसमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है इसके पूर्ण सदस्य हैं। जबकि दोस्तों 3 देश अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया इस समय एससीओ में पर्यवेक्षक के रूप में इनको दर्जा प्राप्त है। तो यानी कि इसी एससीओ के अंदर, इसी एससीओ की बैठक में जो आपके शरीफ साहब है अपनी बेइज्जती करा के आ चुके हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों आपको रिगार्डिंग निर्णय जो IAS 2025 के हिंदी बैच के बारे में। देखिए इसके फीचर्स ये है कि यहाँ पर इस बैच में डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं, ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी मुहैया कराई जाएगी। मेंस के लिए भी आपकी मदद की जाएगी। कॉपी जो आपके आंसर लिखते हैं उसका ई-वैल्यूएशंस का फीचर्स भी है, यानी कि एक विस्तार में आपसे विस्तार में ना बता के सिमिलिमिट में बताऊं तो ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। यानी कि आप यहां पर अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते ही आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को आपकी मदद करते हुए बेहद खुशी होगी। इस वीडियो की अगर आपको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।